90% of the people lose money in the market. The truth is, it's not because trading is hard, it's because they follow the wrong approach. And in this video, I will show you exactly how the top 10% trader think, trade, and risk their manage. And in this video, I will show you exactly how the top 10% traders think, risk, and manage their trades. And if you follow this step by step, so you can completely change your trading journal. Here I will show you exactly how the top 10% trader think, trade, and manage their risk. If you follow this step by step, so you can completely change your trading journal. ठीक है, so hey guys, I'm Satam Singh and welcome in this channel, The Thomas Wealth. तो ठीक है, मैं आज कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे वाई मोस्ट ट्रेडर लूज़, या जो टॉप 10% ट्रेडर होते हैं वो क्या देखते हैं ट्रेड में, जैसे वो ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो जाती है या मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेड अच्छी जाती है, प्रॉफिटेबल होती है वो ट्रेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये गोल्ड का एक चार्ट है, मैं नॉर्मल अपनी एनालिस्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी नॉर्मल एक ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर यूज़ करता है या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज़ करता है, या जो मैं यूज़ करता हूँ। देखो, मैं अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट हाँ, होप सो। तो ठीक है, मैं शुरू करने से पहले सबको ये बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को पसंद है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत मायने रखता है, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक इमोशनल ट्रेडिंग। ये तीनों में ना लाइक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि बेसिकली मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, अब मेरे पास मान लो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे को ट्रेड कैसे करना है। ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, मुझे टाइम फ्रेम भी नहीं पता, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे बस इतना पता है ये गोल्ड का चार्ट है, XAU USD। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इमोशनल ट्रेडिंग कभी नहीं करना। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ठीक है, ये 3 चीज़ें, अगर मार्केट में ये नहीं है, हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, या हमारे पास, या हम इमोशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली बताता हूँ कि मुझे, अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मैं विदाउट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि गोल्ड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लगे इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब मार्केट में मान लो मार्केट यहाँ से ना गिर रही है। देखिए, जो भी एक बिगिनर होता है वो हमेशा मार्केट को कुछ इसी तरीके से देखता है कि जिस तरफ मार्केट जा रही है उस तरफ ही बस बाय या सेल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तुक्के में एक आधा ट्रेड सही हो जाए वो एक अलग चीज़ है, एक रैली पकड़ ली भाई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिकली मान लो मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ से आधा गिर चुका है, यहाँ से गिर चुका है काफ़ी। अब मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं, मुझे मार्केट गिरती हुई दिखी, मैंने सेल कर दिया यहाँ से, क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एसएल कहीं भी उल्टा सीधा रख दिया मैंने। ठीक है, मान लो मैंने इसके ऊपर रख दिया एसएल, ऐसे ही एम आई। ठीक है, और टीपी मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा। भाई होप तो सबको होती है कि अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ भाई मुझे 100 चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में कोई नया नया आता है वो यही सोच के आता है कि भाई अगर मैं इतना इसमें, मतलब मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे इतना आउटपुट मिले, तो वो टीपी इतना लगा देगा। मान लो इसका सपोर्ट भी ले लिया टीपी। ठीक है, क्या हुआ, बूम, एसएल पेटा गया एसएल। स्ट्रैटेजी होना आपका बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, उसके बारे में हम आगे थोड़ा बात करते हैं। एक सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी, एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के बारे में। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि हम कभी कभी एक ही ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा या तो लॉस खा लेंगे, या तो एक ही ट्रेड में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ही कमा लेंगे। वो कमाने वाली बात तो भूल ही जाओ अभी फ़िलहाल, वो बहुत वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है। ठीक है, तो अब ये मान के चलो, मैंने यहाँ पे एक बाई की एंट्री ली। ठीक है, मुझे यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा, मैंने बाई की एंट्री ले ली। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे एसएल ही पिटा,
ना, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है मेरा, मुझे नहीं पता मैं अपना रिस्क मैनेज कैसे करूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने, मेरा कैपिटल है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये ऑलमोस्ट $100 ले लेता है, $100 का मेरा अकाउंट है। अब क्योंकि मुझे रिस्क मैनेज करना आता नहीं, तो लॉट साइज तो पता नहीं मैं क्या ही लूँगा, 0.5, 0.1, 0.2 या 0.05, कुछ भी। रिस्क मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि भाई मुझे इतना जो है आउटपुट निकालना है। मैंने लगा दिया, मान लो $100 का अकाउंट है, मैंने 0.1 भी ले लिया, ये ट्रेड इतनी भी, मैं कह रहा हूँ इतनी भी 0.1 पे नहीं टिकेगी। ये इतनी भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, इसे और छोटा टाइम फ्रेम करो। ये कहाँ गई ट्रेड हमारी, ये रही, ये देखना, ये क्या 0.1 के लॉट से इतनी ट्रेड भी टिकेगी है। 201, हाँ 213 पिप्स का एसएल, इतने पे भी नहीं रोकेगी, यहीं कहीं 0.1 में अकाउंट ब्लो हो जाएगा पूरा। ठीक है, इससे समझ आ गया कि रिस्क मैनेजमेंट होना कितना ज़रूरी है। भाई कभी भी, चाहे कितने ही रुपए का अकाउंट हो, $100 का हो, $1,000 का हो, $10,000 का हो, $1,00,000 का अकाउंट हो, हमेशा पर ट्रेड पे 1% से 2% के बीच में ही हमें रिस्क लेना चाहिए, और जो रिवॉर्ड होगा वो होगा हमारा, जो बेसिकली मैं रखता हूँ। ये क्या बना दिया मैंने, बेसिकली 3.5 या तो 5%, ये भी बहुत होता है भाई, बहुत होता है ये कैपिटल का, 3.5 से 5%, वो भी इन अ सिंगल ट्रेड, समझ रहे हो। नहीं तो वैसे तो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं काफ़ी ट्रेड्स को बहुत लाइक कोशिश करता हूँ एक स्विंग में ले जाऊँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में ना काफ़ी ज़्यादा रिस्क मैनेज करना पड़ता है। बट हाँ, मेरे पास के भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। फ़िलहाल इसको देखते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना भाई, कभी भी रिस्क 1 से 2% का ही लो अपने पूरे कैपिटल का, और जो रिवॉर्ड होगा वो 3.5, 4, 5% तक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। वैसे तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स को पता ही होगा इमोशनल ट्रेडिंग किसे कहते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग भाई, मैंने अपने MT5 में, या जो भी मेरा ब्रोकर है, मैंने 10,000 रुपये डाले। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपये डाले, मेरे 8,000 रुपये डूब गए, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मेरे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड। ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपये थे, $100 से मैं $80, $85 के आसपास गवा चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ 2-2,500 रुपये बचे। अब मैं क्या करूँगा, उसको विड्रॉ ना करने की बजाय मैं उसमें और ओवर ट्रेड करूँगा, ओवर ट्रेड करूँगा, रिवेंज ट्रेड करूँगा, इधर ट्रेड लूँगा, मैं इधर ट्रेड लूँगा, मैं इधर ट्रेड लूँगा, मैं इधर ट्रेड लूँगा, पता नहीं कहाँ कहाँ बस ट्रेड लूँगा मैं। ठीक है, इमोशनली रिवेंज, मुझे मेरे मार्केट से मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे कमाना है। ये होता है इमोशनल ट्रेडिंग, कि भाई मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मैं इवन मार्केट में घुस रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं करना है भाई। इमोशनल ट्रेडिंग में हमेशा लॉस होता है भाई, मेरे भी बहुत लॉसेस हुए हैं इन स्टार्टिंग, मेरे बहुत लॉसेस हुए हैं भाई इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज में, और कोई रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करके बहुत लॉसेस हुए हैं भाई, मत पूछो। ठीक है, अब मैंने इमोशनल ट्रेडिंग बता दिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टेप है वो हमारा जाएगा कि जो बाकी के 10% लोग हैं, जो टॉप ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, या मैं हो गया, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास तो कोई स्ट्रैटेजी होगी ना, कोई नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी या कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, कुछ तो होगा। एंड एक चीज़ और गाइस, किसी भी ट्रेड में अगर आप एंटर कर रहे हो और वो गलत मतलब आपके अपोजिट जा रही है, तो भाई सिस्टम को दोष मत दो। कोई भी ट्रेड में आप एंटर कर रहे हो, मैंने यहाँ से बाई की एंट्री ली है बट मार्केट सेल में गिर रही है, तो इसमें मार्केट का फॉल नहीं है, मेरे मेरे लैक ऑफ नॉलेज का, ये लैक ऑफ नॉलेज है कि अगर यहाँ से मार्केट गिरी तो ऐसा मैंने क्या नहीं देखा जो मुझे देखना चाहिए था मार्केट में, मेरा ऐसा लगा। देखो ज़रूरी, देखो
ऐसे लगना बहुत आम बात है, लेकिन उस ऐसे लगने के पीछे जो आपने सेटअप यूज़ करा, जो साइकोलॉजी यूज़ करी, मार्केट में क्या देखा, क्या सेटअप था, क्या सोचा ट्रेड लेने से पहले, क्या लॉट साइज था, रिस्क मैनेज किया या नहीं किया, ये सब देखना पड़ता है। अगर ये सब कुछ मैट कर रहा है तो एसएल गया तो ठीक है, जाने दो, नेक्स्ट ट्रेड में क्या पता टीपी मिल जाए। सो आगे बढ़ते हैं। अब जो है, मैं ये कह रहा था, जो टॉप 10% ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो क्या करते हैं ऐसा जो उनकी ट्रेड इतनी परफेक्ट जाती है, समझ रहे हो? वो ऐसा क्या करते हैं, वो ऐसा क्या यूज़ करते हैं जो उनकी ट्रेड इतनी परफेक्ट जाती है? तो लेट मी शो यू। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी, कभी भी अपने कैपिटल के 1% या 2% ज़्यादा रिस्क कभी मत करना, ठीक है? अब देखो, अब इसमें क्या है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया एक बार, दो बार। अब मेरा मेरा ये सेटअप कहता है ये एक सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन एंड अगेन टैप किया है, ठीक है? देखो यहाँ कितनी बार मल्टीपल टाइम टैप किया है, यहाँ से बूम। अब मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रेंजी रेंजी थोड़ा सा खेल रहा है, टैप कर रहा है, नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर कंसल्टेंट, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे। अब मेरा जो सेटअप कहता है मुझे ट्रेड लेना है लॉन्ग, यहाँ से मेरी जो ट्रेड बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक की बनेगी। मेरा इतना स्टॉप लॉस आएगा, इतना टारगेट आएगा एज स्विंग ट्रेड। और ये देखो, ठीक है कितना सिंपल। हाँ, वैसे दिखता नहीं है इतना सिंपल, मतलब दिखता बहुत सिंपल है, पर एक्चुअल में ये चीज़ें होना थोड़ी सी इतना आसान नहीं होता, मतलब बेसिकली। सो तो ये होता है भाई, एक सिस्टम फॉलो करके चलना, कि जो तुम्हारा सेटअप कहता है, जो तुम्हारा सिस्टम कहता है, जो तुमने एक प्लान किया है, अगर कोई भी ट्रेड लेने से कुछ भी तुमने पहले प्लान किया है, उसे फॉलो करके चलना हमेशा। कभी भी ना किसी जैकपॉट के पीछे मत भागो ना, ठीक है? कंसिस्टेंसी फॉलो करो। अगर मेरा $100 का अकाउंट है, मैं डेली $10 to $15 अर्न कर रहा हूँ, जो कि कैपिटल का ऑलमोस्ट 10 to 15% हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, 10 to 15% इन अ सिंगल ट्रेड। एक्चुअली में देखो, मैं स्विंग करता हूँ, मैं मैंने इतने इतने प्रॉफिट भी निकाले कि अकाउंट का डबल हो गया। $100 का अकाउंट है, मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी है उस हिसाब की, तो वो 100 के $200 इन सिंगल ट्रेड हो जाते हैं, 100 के $300 इन सिंगल ट्रेड हो जाते हैं। नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग डील। बट क्योंकि अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो और आपको नहीं पता कि कितना रिस्क करना है, कितना कैपिटल मुझे लगाना है, या किस पेयर में मुझे ट्रेड करना है, सब कुछ सब पता चल जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो एक्सप्लेनेशन में बना दूंगा, ठीक है? तो हम ना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेस पे एक बार देखेंगे, ठीक है? अब सपोर्ट मुझे कहाँ दिख रहा है? अब मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया, कैंडल आया, पहले ब्रेकआउट आया। अब ये यहाँ पर हम पहले वेट करेंगे एक अच्छी रिजेक्शन का या तो एक ब्रेकआउट का। यहाँ मुझे कोई अच्छी ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या करूँगा, वेट करेंगे। ये कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है? अब मैं करूँगा, ये कैंडल फॉर्म होती है, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब ये वाइट कैंडल ग्रीन कैंडल ही मानो इसे, मैंने इसकी थीम चेंज कर रखी है, ठीक है? ये कोशिश की तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया, ग्रीन कैंडल बना, मान लो मैंने यहाँ एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ये रख देंगे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और टीपी ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास, ठीक है? देखो 1:2 ईजिली मिला, ठीक है? अब देखना अगेन आया, यहाँ पे एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सपोर्ट पे ऊपर भी नहीं गया, इसे भी नहीं ब्रेक किया, दूसरी बार टैप करने आया, यानी कि इट मीन्स वो उसे ब्रेक कर सकता है। ब्रेक हुआ, एक सिंगल कैंडल में ब्रेक हुआ, रीटेस्ट आया, रीटेस्ट आया, और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें कहीं भी एंट्री ले लो। मान लो मैंने यहीं एंट्री ले ली और इस कैंडल के ओपनिंग का एसएल रखा और ले गया 1:2। ये खैर 1:2 से ज़्यादा ही हो गया है, बट देखो बूम, ठीक है? और दिखाता हूँ, ये सपोर्ट यहाँ क्रिएट हो गया, ये देखो, तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, लॉन्ग करेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे,
हाँ, यहाँ थोड़ा सा एसएल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ वेट करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे स्क्रीन कैंडल पे एंट्री बना भी ली, इसके नीचे का ही रख के। एसएल गया मेरा, ठीक है, यहाँ एसएल गया, कोई बात नहीं। अगेन आई मार्केट, तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाई। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है अभी भी। मैं यहाँ पे फिर से एंट्री ले लूँगा, इसके नीचे का एसएल रख के 1:2 एटलीस्ट, यानी यहाँ तक, एंड बूम। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है। सपोर्ट अगेन तोड़ा, सपोर्ट और अच्छी कैंडल के साथ सपोर्ट तोड़ा है। क्या करेंगे, शॉर्ट कैंडल के साथ तोड़ा, कहीं भी शॉर्ट मार लो। इसके ऊपर का एसएल ऑलमोस्ट 1:2 से ज़्यादा ही, खैर ये तो हो गया। देखो क्या हुआ वो, हाँ थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ये था, बट एट द एंड आपका टीपी मिल गया। तो यार ये देखो, देख रहे हो, एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेस पर भी कितनी अच्छी अच्छी ट्रेड है। लेकिन इसमें भी कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको कैंडल देखने पड़ेंगे, वहाँ पे रिजेक्शन आया है नहीं आया ये देखना पड़ेगा, वहाँ ब्रेकआउट है या रिजेक्शन या रिवर्सल ट्रेड बन रहा है वो, एंड टाइम फ्रेम कौन सा ये भी देखना पड़ेगा आपको। मार्केट में मूव अच्छा है या नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें देखे। जैसे देखिए, मिलने को टीपी हमें कितनी जल्दी मिल गया, ना मिलने को टीपी मिलना था, इसमें भी देखना कितना कंसोलिडेट हुआ, कितना। एसएल जाते हैं नो डाउट। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो सकता है उसमें से 6 ट्रेड में आपको टीपी मिले, 5 ट्रेडर में टीपी मिले, लेकिन अगर आपको 10 में से 5 ट्रेडों पे भी टीपी मिल रहा है ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी। ओके, मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को। ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं, ये एक स्किल है। तो इसे स्किल्स की तरह सीखो और फिर उसमें घुसो। ठीक है, कभी भी ना अपने मतलब लॉस या रिस्क उतना ही लेना जितना अफोर्ड कर सको। उससे ज़्यादा रिस्क लोगे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैंने झेला है। तो गाइस, बस आज के लिए मैं इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी वीडियो में कमी लगी हो या कुछ भी ऐसा लगा हो कि नहीं ये और बेहतर हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर दूँगा। बाकी अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।